हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर 2022 से 2023 कक्षा 8वीं गणित यानी मैथमेटिक्स की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का मिक्स। सो चलिए शुरू करते। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सो आप इन्हें वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। हम चलते हैं खंड अ पर। सो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति व्यवस्था का उपयोग एक वर्ग संख्या के निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ स्क्वेयर्ड नंबर? सो देखो यहाँ पर अगर हम काउंट करें जो जितने भी हमारे डिजिट्स हैं, सो ए में कितने 16। अब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे टिक नहीं करेंगे। आगे 16 जो हमारा बी पार्ट है उसमें 15 है, सी में 16 है, डी में 25 है। 25 और 16 दोनों ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो हम जो बी पार्ट है उसे टिक कर देंगे। आगे है सेकंड, चित्र में दिखाई गई 3 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। 3 लाइन्स शोन इन द फिगर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। रेखा न के लंबवत है। जो एंगल 6 है का माप 65 डिग्री है। एंगल 3 और एंगल 4 के माप का योग है, यानी योग बताना है। सो लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन N। द मेजर ऑफ एंगल 6 इज 65 डिग्री। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4 इज। सो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंटरसेक्शन हो रहा है। सो ये जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एंगल 3 है वो एंगल है इक्वल एंगल 6 के। आप राइट साइड पर देख सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। सो क्या आ जाएगा 65 डिग्री। एंगल 3 कितना है 65 डिग्री। अब एंगल 4 और 3 का ही हमने प्लस पता करना है। एंगल 4 है 90 डिग्री का, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है। सो हमने एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा 155 डिग्री। थर्ड, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0 का मान है। सो द वैल्यू ऑफ 3 पावर 0 मल्टीप्लाई 7 पावर 0 प्लस 6 पावर 0 इज। सो x की पावर 0, x यानी कोई भी नंबर हो, चाहे 100 हो 1 लाख हो, उसकी अगर पावर 0 होगी सो हमारा किसके इक्वल आएगा 1। सो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। सो हमारा आंसर है C 2। आगे है फोर्थ, एक समविद्युबाहु त्रिभुज ABC है में AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर। P और AB पर एक बिंदु है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। P इज अ पॉइंट ऑन AB। BP एंड PA की लंबाई क्रमश 4x माइनस 1 और 3x प्लस 4 है। BP की लंबाई है। सो BP की लंबाई पता करनी है, इंग्लिश में बोल देते तो लेंथ ऑफ BP एंड PA इज 4x माइनस 1 एंड 3x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ BP इज। सो सबसे पहले हमने क्या पता किया था कि ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। सो अगर हम देख लें कि 10 सेंटीमीटर हमने एक साइड पर ले लिया, नीचे क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बिकॉज जो अगर हम हाफ देखें, हाफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ट्रायंगल है, सो उसकी जो बीच में हाइट है वो उसे हाफ कर देती है। अब वो 6 सेंटीमीटर की है और जो हाफ ट्रायंगल है वो भी आइसोसेलेस है। सो 6 सेंटीमीटर नीचे और 6 सेंटीमीटर ऊपर भी आ जाएगा। नीचे होगा दोनों जो हम ट्रायंगल दोनों में इन दोनों को डिवाइड किया है, सो दोनों का जो नीचे वाला होगा वो सेम होंगे। 6 और 6 कितना हो रहा है 12। सब या तो 12 हो गई या 10, और अगर हम साफ साफ देखें सो वो 10 ही होगा। सो जो AB है वो कितना है 10। अब हमने BP की फाइंड करनी है वैल्यू। सो क्या करेंगे 4x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 4 सो इज इक्वल टू 10। अब 4x प्लस 3x कितना होता है 7x। अब 4 में से 1 माइनस किया 3, 4x प्लस 3 कितना होता है 10। सो अब 4x नहीं 7x प्लस 3 हो जाता है 10।
सो अब जो 3 है इधर प्लस का उधरली साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई का उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो ब्रैकेट में 10 - 3 और डिवाइड कर देना उसको 7 के साथ। x क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 7 के इक्वल, यानी x आ जाएगा 1। सो इसका आंसर है ए 1 सेंटीमीटर। आगे है 5th, राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग वर्ष हो 64 वर्ष होगा। राजू की वर्तमान आयु है। द प्रेजेंट एज ऑफ राजू's फादर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ राजू आफ्टर 4 years। द सम ऑफ द देयर एजेस विल बी 64 years। द प्रेजेंट एज ऑफ राजू इज, सो राजू को ले लेना क्या है x, राजू's फादर क्या होगा 3x। अब 3x प्लस x प्लस 4 किसके इक्वल होगा 64 के, 3x प्लस x 4x, 4x प्लस 4 64, x क्या आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 4 जो कितना आ जाएगा 15। सो इसका आंसर है ए 15 ईयर्स यानी वर्ष। आगे इसकी जगह पर हम कर सकते हैं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 35 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 है। दो संख्याओं का गुणनफल है। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 35। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:7। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, सो हमने क्या कर लेना 7x - 2x इज इक्वल टू 35, क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 35। सो x क्या आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 5 एंड हमारा आंसर आ जाएगा 7। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, और अगर आपको साथ में कोई भी और सैम्पल पेपर भी चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प 100% जरूर करूँगा। सो 6th, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष में वस्तुओं के लिए हम दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी का वर्णन करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग, यहाँ पर जो संख्या बताई गई है, लाइक सबसे पहले तो ये जो है ये बिलियन में है, 9.5 बिलियन। सो किलोमीटर है। खगोलविद एक तारे का अवलोकन कर रहे हैं जो पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से तारा कितने किलोमीटर में है? अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 अर्थ ईयर। फॉर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस वी यूज लाइट ईयर्स टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज। 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 9 billion 500 million. So astronomers are observing a star that is 5 light years away from the earth. How far is the star from the earth in kilometers? So सबसे पहले हम 9 बिलियन 500 मिलियन को क्या करेंगे, लिख लेंगे एज हमारे जो सिंपल फॉर्म्स होते हैं एक्सपोनेंट्स वाले, 9.5 × 10⁻12। अब 5 ईयर्स दूर है 5 लाइट ईयर्स, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 9.5 × 5 कितना था 47.5। अब 47.5 × 10⁻12। सो जो यहाँ पर पॉइंट है उसे हम एक पॉइंट और आगे लगा देंगे, कितना देगा 4.75 × 10⁻13। सो इसका आंसर है बी 4.75 × 10⁻13। 7th पार्ट है, एक से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के घटाव को दोहराने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? बाय रिपीटिंग सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इसका आंसर है सी 324। सो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं 1369 की स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। सो कितनी आ जाएगी 37। अगर आप सभी को स्क्वायर रूट निकालना पता करना है सो आप सभी मेरे चैनल के ऊपर जाकर वीडियो देख सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप सभी के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आगे है 8th, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुण भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर है को संतुष्ट करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ओनली 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। सो एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेपीजियम में होता है और यहाँ पर ट्रेपीजियम है डी पार्ट में। आगे क्या है, इसकी जगह पर हम कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। ऊपर दिया गया चित्र एक समांतर चतुर्भुज है ABCD दिखाता है जिसका कोण D = 60 डिग्री है। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है? द डायग्राम अबव शोज अ पैरेललोग्राम ABCD विच विद एंगल D = 60 डिग्री।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। सो देखो, अब जो डी है वो बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं 120 डिग्री। अब जो एंगल ए और एंगल सी वो भी इक्वल होंगे। सो देखो टोटल सारे एंगल्स कितने होते हैं 360 डिग्री। सो जो 2x है, 2x प्लस 2x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। एंड x कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री ओवर 2। सो 240 डिग्री ओवर 2 कितना होगा 120 डिग्री। सो 120 डिग्री एंगल सी भी है और एंगल ए भी है, दोनों 120 डिग्री है। सो मिलकर क्या हो जाएगा 240 डिग्री। अब इनमें से सबसे पहले 2 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी। सो ये पता करना है 2 इंटू ए कितना होता है 2 इंटू ए 240 डिग्री, उसमें से माइनस कर रहे हैं 2 इंटू बी यानी 120 डिग्री। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। आगे बी में एंगल ए प्लस एंगल बी, सो एंगल ए प्लस एंगल बी किया 180 डिग्री। अब आगे सी एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी करना है। एंगल ए कितना है 120 डिग्री और एंगल डी है 60 डिग्री। सो ये भी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। आगे डी 3 इंटू एंगल सी यानी 360 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल डी यानी 120 डिग्री। सो ये कितना आ जाएगा 240 डिग्री एंड 240 डिग्री ही है हमारा आंसर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है। सो इसके लिए डी है सही आंसर। आगे ये क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट है जिसमें धावकों ने पूर्व निर्धारित दूरी पूरी की। इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जिनमें धावक विभिन्न वातावरणों को कवर करते हैं। 11 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री रनिंग इवेंट इस प्रकार है। पक्की सड़क पर दौड़ना 3, कच्ची सड़क पर दौड़ना 2 यानी 2 किलोमीटर। आगे पहाड़ी पर चढ़ना 2 किलोमीटर, कीचड़ दौड़ 1 किलोमीटर, जंगल में दौड़ना 2 किलोमीटर, जल निकायों को पार करना 1 किलोमीटर। इंग्लिश में क्रॉस कंट्री इज अ रनिंग इवेंट इन विच रनर्स completely a pre-decided distance. It includes different activities in which runners cover different environments. A cross-country running event of 11 km is as follows. Running on paved road 3 km, running on unpaved road 2 km, hill climbing 2 km, mud run 1 km, running in woods 2 km, crossing water bodies 1 km. सो इसे देखकर क्या करना है, फर्स्ट कुल दूरी का कितना भाग कीचड़ दौड़ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द मड रन। सो इसका आंसर है सी 1/11। आगे सेकंड कुल दूरी का कितना भाग जल निकायों का है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। सो इसका आंसर है डी 1/11। थर्ड पक्की और कच्ची सड़कें पर तय की गई दूरी कुल दूरी का कितना भाग है, what fraction of the total distance is the distance covered on paved and unpaved road। सो इसका आंसर है डी 5/11। आगे फोर्थ पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल में तय की गई दूरी कुल दूरी का कितना भाग है, तो इसका उत्तर है ए 4/11। इंग्लिश में what fraction of the total distance is the distance covered on hill climbing and woods। सो इसका आंसर है ए 4/11। आगे फिफ्थ राहुल कहता है जंगलों में दौड़कर और पहाड़ियों पर चढ़कर क्रॉस कंट्री में कुल दूरी का डैश कवर किया जा सकता है, ए आधा, बी आधे से अधिक, सी आधे से कम, डी 1/4। तो इसका उत्तर है आधे से कम, यानी राहुल सेज बाय रनिंग थ्रू वुड्स एंड क्लाइंबिंग हिल्स डैश ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन द क्रॉस कंट्री कैन बी कवर्ड। सो इसका आंसर है सी लेस देन हाफ। थर्ड स्कूल के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक व्यक्ति और कॉलम के समान संख्या में छात्रों की व्यवस्था की जानी है। व्यवस्था एक में दर्शाए अनुसार 9 विद्यार्थी को व्यवस्थित किया जा सकता है। फॉर स्कूल परफॉर्मेंस एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू बी अरेंज्ड इन ईच रो एंड कॉलम 9 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड एज शोन इन अरेंजमेंट 1। सो फर्स्ट जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं अरेंजमेंट 1 ये रही, और फर्स्ट है व्यवस्था एक से एक में 100 विद्यार्थियों के लिए एक व्यक्ति स्तंभ में कितने विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन बी एडेड इन अ रो कॉलम इन अरेंजमेंट 1 for 100 स्टूडेंट्स। सो अगर हम देखें स्केयर का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो 10 की स्केयर कितने होते हैं 100। सो इसके लिए 10 आ जाएगा, इसका आंसर सी पार्ट।
सेकंड, प्रदर्शन आयोजित करने वाले शिक्षकों को लगता है कि एक समूह में 100 छात्रों को व्यवस्थित करना मुश्किल होगा। वे समूह को 2 वर्ग व्यवस्थाओं में विभाजित करने के बारे में सोचते हैं। प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? The teachers organizing the performance think that it will be difficult to arrange 100 students in one group. They think of dividing the group into 2 square arrangements. How many students can there be in each arrangement? So इसका आंसर है A, 36 and 64. थर्ड, 2 छात्र कार्यक्रम के दिन प्रदर्शन से अनुपस्थित थे। शिक्षक वर्तमान छात्रों को 2 वर्ग व्यवस्था में विभाजित करने के बारे में सोचते हैं। प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? 2 students were absent from the performance on the event day. Teachers think of dividing the present students into 2 square arrangements. How many students can be there in each arrangement? So इसका आंसर है D, 49 and 49, क्योंकि दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 98. आगे है फोर्थ, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है? A, उनके अंतर का, B, उनके गुणनफल का, C, उनके योग के, D, 1. सो इसका आंसर है C, उनके योग के, यानी द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 कंसेक्टिव नंबर्स इज इक्वल टू। सो इसका आंसर है C, देयर सम। आगे है फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन? सो इसका आंसर है A, 100 + 10 + 10 + 5, क्योंकि ये क्या हो जाता है? 125 क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर। और B, C, D इन तीनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओनली A को छोड़कर। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, खंड B यानी सेक्शन B का फोर्थ क्वेश्चन तो पेपर का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है खंड B का, निम्न में से कोई 4 रिक्त स्थान भरिए। फिल ओनली 4 ब्लैंक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, लगातार 3 संख्याओं का योग 54 है। सबसे छोटी संख्या डैश है। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इज 54, द स्मॉलेस्ट नंबर इज डैश। सो इसका आंसर क्या आएगा? 17 यानी 17। आगे है सेकंड, एक समबहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है की भुजाओं की संख्या डैश है। Thus, number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree is dash. So इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 360 डिग्री को 45 डिग्री के साथ डिवाइड, कितना आ जाएगा? 8। अब आगे है थर्ड, 12.25 का वर्गमूल डैश है। स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज डैश। सो इसका आंसर है 3.5। आगे है फोर्थ, यदि 3 × x + 4 = 2x + 17 है तो x का मान डैश है। इफ 3 × x + 4 = 2x + 17 देन द वैल्यू ऑफ x इज डैश। सो ये करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, साइड पर आप सभी देख सकते हैं। 12.25 की स्क्वायर रूट फाइंड किया है, 3.5 आई है। सो यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या करना है? 3x + 12 = 2x + 17। अब क्या आ जाएगा? 3x - 2x = 17 - 12। 3x - 2x x आ जाएगा एंड 17 - 12 आ जाएगा 5। सो x = 5 आ जाएगा एंड हमारा आंसर है 5। फिफ्थ, 33 की स्क्वायर - 32 की स्क्वायर। सो 33 और 32 को हम प्लस कर सकते हैं, जो कितना आ जाएगा? 65। और वैसे भी अगर हम कर देख लें 1089 - 1024 कितना आ जाएगा? 65। आगे है फिफ्थ, मिलान कीजिए। सो त्रिभुज यानी ट्रायंगल को किसके साथ, कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है? 3 यानी F। आगे षटभुज यानी हेक्सागन, ये क्या आ जाएगा? C6। आगे पंचभुज यानी पेंटागन, ये आ जाएगा D5। आगे है चतुर्भुज, सो ये क्या आ जाएगा? E4। सो A और B हमने छोड़ देने हैं, वो दोनों नहीं करने। आगे है नंबर 6, -3/7 प्राप्ति के लिए परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाना चाहिए? What should be added to twice the rational number -7/3 to get -3/7? सो ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, या इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं? मैंने एक संख्या y को सोचा, फिर उसमें 7 जोड़ दिया, इसके दुगने का व्यंजक लिखिए। आई थिंक का नंबर y then added 7 to it. Write a expression for double of it.
आगे है सेवंथ, उस समांतर चतुर्भुज का नाम लिखे जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। राइट द नेम ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग ईच ऑफ इट्स एंगल 90 डिग्री। हल कीजिए। 2x - 7 इज इक्वल टू x प्लस 2। सॉल्व 2x - 7 इज इक्वल टू x प्लस 2। सो एक समष्टभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। खंड स यानी सेक्शन सी। सो 10वां जो प्रश्न है वो है एक समांतर चतुर्भुज के दो आसान कोण का अनुपात 4:5 है, उनके माप ज्ञात कीजिए। टू एडजस्टेड एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 4:5। फाइंड देयर मेजर्स। सो 11th क्या है, हल कीजिए। x/2 - 3x/4 प्लस 5x/6 किसके इक्वल आ जाएगा, 21 के। यानी सॉल्व करना है। x/2 - 3x/4 प्लस 5x/6 इज इक्वल टू 21। सो 12th पाइथागोरस त्रिक यानी ट्रिपलेट 6x और 10 में x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पाइथागोरन ट्रिपलेट 6x और 10। या इसकी जगह पर कर सकते हैं 1.21 की स्क्वायर रूट इंटू 0.09 का मान ज्ञात कीजिए, यानी 0.09 की स्क्वायर रूट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.20 स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। आगे 13th रेंट एक आयात है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। यदि OR इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है और OT 3x प्लस 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। रेंट इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल्स मीट एट O if OR is equal to 2x plus 4 and OT is equal to 2x plus 5, find the value of x। तो ये आप सभी फिगर देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हम आगे चलते हैं। इसकी जगह पर हम कर सकते हैं दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो आगे करते हैं 14th, एक छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। Find the least number by which 300 must be multiplied to make it a perfect square। So 14th है 24 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 7 गुना को दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर 142 हो जाता है। प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए। 24 is divided into 2 parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 142। फाइंड ईच पार्ट। और इसकी जगह पर कर सकते हैं निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और परिणामों की जांच कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट्स। 5x - 2 इंटू 2x - 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x - 1 प्लस 7/2। 16th है, यहाँ पर आप सभी फिगर को देख सकते हैं। ऊपर दिए गए समांतर चतुर्भुज सेफ में कोण S इज इक्वल टू 120 डिग्री, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इन द पैरेललोग्राम सेफ इज गिवन बिलो, एंगल S इज इक्वल टू 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है 2n + 3c और सेकंड है x - y। सो आगे क्या है 17th क्वेश्चन, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5,43,291 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड इन 5,43,291 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। और 8, 9 एंड 10 प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 9 एंड 10। राजेश एक रैखिक समीकरण को हल करता है, उसका हल नीचे दिखाया गया है। राजेश सॉल्व्स अ लीनियर इक्वेशन, हिज सॉल्यूशन इज शोन बिलो। सो ये आप सभी देख सकते हैं सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके उसका। सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या राजेश को हल सही है, इज राजेश सॉल्यूशन करेक्ट। सेकंड, यदि नहीं तो राजेश ने किस चरण में गलती की है और चरणवार सही हल लिखे। इफ नॉट, इन विच स्टेप डिड राजेश मेक एन एरर एंड राइट करेक्ट स्टेप वाइज सॉल्यूशन। सो आज की वीडियो को इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।